हाँ, तो आगे अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे केस स्टडी। केस स्टडी किसका करेंगे? लेंस का केस स्टडी करेंगे, ठीक है। केस स्टडी का क्या मतलब होता है? मतलब हम लोग अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दे तो इमेज का बनेगा। अगर हम लोग सेंटर पे ये सेंटर पे हम लोग अगर ऑब्जेक्ट रख दे तो इमेज कहाँ बनेगा, यही सब बातें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें, जैसे हम लोगों ने इमेज और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझा था मिरर में, ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी समझेंगे। तो सेम चीज़ है। रियल इमेज क्या होगा भाई साहब? रियल इमेज क्या होता है, जल्दी से बता दो। जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, सही बात। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई साहब? ठीक है। अब देखो, मिरर में बहुत क्लियर कट चीज़ था कि अगर यहाँ पे अगर ये है हम लोग का, तो हम लोग इसके पीछे स्क्रीन नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि मिरर के अंदर हम लोग कैसे घुस सकते हैं? मान ले मिरर दीवार में लगा हुआ है, हम अंदर स्क्रीन तो रख ही नहीं सकते हैं। तो जो भी इमेज इस साइड बनता था वो क्या होता था? वर्चुअल होता था। और इस साइड जो भी इमेज बनता था वो क्या होता था? रियल। अब देखो, इसका एकदम ऑपोजिट हम लोग को क्या किस में मिल जाता है? लेंस में। लेंस जो होता है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है? वो लाइट को पास करने देता है। क्यों पास करने देता है? क्योंकि वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। तो अगर लाइट यहाँ से आ रहा है और इधर कहीं बन रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे हम लोग उसका इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पे स्क्रीन रख सकते हैं। तो जब भी राइट साइड में होगा, यानी कि पॉजिटिव साइड में होगा, तो इमेज कैसा होगा? रियल इमेज होगा। और जब भी नेगेटिव साइड में होगा, यानी कि लेफ्ट साइड में होगा, इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा। वर्चुअल और मिरर में इसका एकदम ऑपोजिट हो जाता है, क्योंकि सीधा सा सिंपल सा बात है, जिस तरफ लाइट जा रहा है उस तरफ रियल इमेज बनेगा, जिस तरफ लाइट नहीं जा रहा है उस तरफ वर्चुअल इमेज बनेगा। यहाँ से लाइट जाता है और टकरा के वापस आता है, तो इस साइड बनता है रियल इमेज। और इस साइड क्या बनता है? यहाँ जब लाइट नहीं गया तो यहाँ क्या बनता है? वर्चुअल। यहाँ से गया लाइट और यहाँ पे कहीं पे मिला, तो यहाँ पे क्या बन गया? रियल इमेज। और जहाँ पे लाइट नहीं जा गया वहाँ पे क्या बन गया? वर्चुअल इमेज। इसको उल्टा क्यों नहीं जा सकता? ये सोचने वाली बात है कि ये उल्टा क्यों नहीं जा सकता। देखो, उल्टा क्यों नहीं जा सकता? लाइट जो होता है वो एक सोर्स से निकलता है। लाइट जब हम लोग कंसिडर करते हैं तो किसी एक सोर्स से निकलता है। वो सोर्स तुम्हारा सन हो सकता है, वो सोर्स तुम्हारा बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर लाइट एक सोर्स से निकल रहा है, तो लाइट अगर तुम एक ही सोर्स मानोगे तो फिर एक तरफ ही जाएगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि ये उल्टा कहीं जा सकता है। सोर्स तो कभी उल्टा नहीं जा सकता। मतलब सोर्स जिस तरफ निकला है, लाइट तो एक ही डायरेक्शन में जाता है ना जी। ऐसा थोड़ी होता है कि सूरज से लाइट निकला और फिर उसके बाद वो मतलब वापस चलने लगा। क्योंकि जब तक तुम मिरर नहीं लगाते हो तब तक लाइट का डायरेक्शन नहीं बदल सकता है, ठीक है। लाइट का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में रहेगा जब तक उसको मिरर मिरर ना मिल जाए, या फिर किसी भी तरह मिरर ना भी मिले तो किसी तरह रिफ्लेक्शन हो जाए, ठीक है। जब रिफ्लेक्शन होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यही तो डिफरेंस है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। रिफ्लेक्शन उल्टा चला जाता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है? बस बेंड हो जाता है। अगर उल्टा जाने लग गया तो वो रिफ्रैक्शन नहीं रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अगर अगर तुम्हारा, अच्छा देखो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे देखो, ये तुम्हारा रेयर मीडियम हो गया, ये डेंस मीडियम हो गया। अगर यहाँ से इंसिडेंट होती है लाइट और उसके बाद 90 डिग्री से 90 डिग्री ये हम लोग का ये एंगल बना देती है, ठीक है। टकरा के यहाँ जाती है और फिर यहाँ से यहाँ चली जाती है। तो इसको क्या, तो फिर ये क्या हो गया हम लोग के पास? जब मतलब यहाँ से यहाँ चली गई तो ये मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हो गया। इससे ज़्यादा रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता है। 90 डिग्री इज़ द मैक्स मैक्सिमम रिफ्रैक्शन फॉर अ लाइट सोर्स, ठीक है। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो उसको हम लोग कह देते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक और बार बता दें, देखो, अगर यहाँ पे डेंसर मीडियम है और यहाँ रेयर मीडियम है, ठीक है,
तो यहाँ से जब लाइट आएगी तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, डेंस से जब रेयर जाएगी तो इससे दूर जाने की प्रॉपर्टी होगी, इससे दूर नॉर्मल से दूर जाने की प्रॉपर्टी होगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी 90 डिग्री हो जाएगी, मतलब 90 डिग्री से मुड़ जाएगा लाइट, ये मतलब नॉर्मल से 90 डिग्री बनाने लगेगी लाइट। जब नॉर्मल से 90 डिग्री बनाएगी तो वो हो गया मैक्सिमम रिफ्रैक्शन। जब मैक्सिमम रिफ्रैक्शन अचीव कर लेता है उसके बाद अगर थोड़ा भी तुमने आई की वैल्यू को मतलब बढ़ाया तो वो रिफ्लेक्शन होने लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया सिंपल सा कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बीच में। चलो अब ये हम लोग को क्लियर हो गया कि रियल और वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो रियल और वर्चुअल इमेज जब हम लोग क्लियर हो गया तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं केसेस। तो केसेस क्या क्या है भाई साहब, केसेस क्या हो सकता है। केसेस अगर तुम्हारे पास एक प्रिंसिपल एक्सेस है तो पहला केस ये बनेगा कि अगर इन्फिनिटी पे है तो अगर इमेज ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज क्या बनेगा। दूसरा केस ये अगर सी से दूर है लेकिन इन्फिनिटी से मतलब पास है, यानी कि सी से थोड़ी दूरी पे है तो कहाँ बनेगा। तीसरा केस ये होगा सी पे रखा हुआ है तो कहाँ बनेगा। एफ और सी के बीच में रखा हुआ है तो कहाँ बनेगा। एफ पे रखा हुआ है तो कहाँ बनेगा। फिर पोल और एफ के बीच में रखा हुआ है तो कहाँ बनेगा। केवल इतने से केसेस बनते हैं। ठीक है, अब केस वन हम लोग देख लेते हैं कहाँ रखा गया भाई साहब, इन्फिनिटी पे। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या, कॉनकेव कि कॉन्वेक्स, पहले कॉनकेव ले लेते हैं। ठीक है, चलो कॉनकेव मिरर सॉरी लेंस, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, देखो अब पहला केस हम लोग अगर देखते हैं तो ये हम लोग के पास आ जाता है कॉनकेव लेंस, प्रिंसिपल एक्सेस इन्फिनिटी से, फिर इन्फिनिटी से हम लोगों के पास आता है, इन्फिनिटी से अगर लाइट रे आती है तो वो कहाँ पे कन्वर्ज होना चाहेगी, फोकस पे कन्वर्ज होना चाहेगी कि डाइवर्ज होना चाहेगी। अब कॉनकेव है तो हम लोग के पास डाइवर्ज होगी, तो ये तो हम लोग को पक्का है कि भाई साहब डाइवर्ज ही होगी। अब जो मिरर में होते थे केसेस वही होंगे, बस थोड़े से मॉडिफाई हो जाएंगे। पहला केस क्या होता था कि जब इन्फिनिटी से आती थी तो रे हमेशा एफ पे मिलती थी, फोकस पे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्या कहते हैं डाइवर्जिंग है तो इस वजह से उसका जो कॉमन ग्राउंड होगा ये वाला पार्ट, ये फोकस होगा, यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो इन्फिनिटी से जब आएगी तो क्या होगा, फोकस पे इस तरीके से कन्वर्ज, जो उसका वर्चुअल इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा फोकस पे। तो इमेज कैसा हो गया, वर्चुअल एट फोकस और डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, अब देखो अगला कॉन्वेक्स लेंस देख लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके का लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। प्रिंसिपल एक्सिस हम लोगों ने बना लिया है, इन्फिनिटी से आ रही है, कन्वर्ज होके कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे मिल जाएगी, फोकस पे मिल जाएगी। तो ये हो गया, ये तो हम लोग का सेम केस हो गया। ये किस तरीके के से बिहेव करता है, कॉनकेव मिरर जैसा, कॉनकेव मिरर जैसा बिहेव करता है। चलो तो इसमें कैसा बनेगा, इमेज रियल होगा, कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, और क्या होगा, और ब्राइट होगा, बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, बहुत ज़्यादा पावर का होगा। ठीक है, अब देखो केस टू हम लोगों को क्या करना था, केस टू बियॉन्ड सी, मतलब सी से आगे है लेकिन है कहीं पे, कहाँ पे, बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब इन्फिनिटी तक नहीं गया है लेकिन सी के आगे है। ठीक है, चलो ये हम लोग देख लेते हैं। ये मान लिया हम लोग के पास क्या है, एक कॉनकेव लेंस है, हम लोगों ने यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया है, ये हम लोग के पास सी है, ये हम लोग के पास एफ है, और यहाँ से जो है ये जा रहा है और यहाँ पे ऐसा हो गया, ये यहाँ 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 ये हो गया। इसके बाद सेम चीज़ अब हम लोगों के पास क्या हो गई, मान लो जैसे हम लोग मिरर में सेंटर से लेके एक पास करते थे लाइन,
तो फिर यहाँ से अगर एक लाइन गई तो ये डायरेक्ट निकल जाएगी। क्यों यहाँ पे डायरेक्ट क्यों निकल जाएगी? जब भी मान लो एक रे जो है, लाइट रे जो है, वो अगर एग्जैक्ट यहाँ पे पड़ती है जहाँ पे 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो अगर इससे पड़ती है, ठीक है, तो यहाँ से अगर डायरेक्ट की कहीं पड़ती है तो फिर वो सीधा निकल जाती है, उसमें कोई बेंड नहीं आता। अगर नॉर्मल के डायरेक्ट आती है, अगर 0 डिग्री इंसिडेंट रे होता है, तो फिर वो क्या बन जाती है, मतलब पैरेलल, मतलब वो हाँ उसी पाथ पे रह जाती है। तो फिर इसका जो वर्चुअल इमेज बनेगा वो कहीं यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट लोकेशन ज़रूरी नहीं है कि पोल और फोकस के बीच में ये बने, या फिर लेकिन मतलब कि इस तरफ बन जाएगा, ठीक है। अब केस इसमें हम लोग केस डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया केस, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे अपना सेंटर है, यहाँ 4F है, यहाँ पे भी F है, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे कहीं अपना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ से आता है और लाइट रे उसकी आती है ऑब्जेक्ट की, और उसके बाद इसके थ्रू पास कर जाती है, ठीक है। और दूसरा जो है ये लाइट रे, वो यहाँ से आता है और हाँ, तो यहाँ से आके फिर ये यहाँ पे मिलता है, ठीक है, ये इस पॉइंट पे, ठीक है। अब ये कैसा इमेज बनेगा? रियल। कैसा बनेगा? रियल। उसके बाद फिर कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड होगा। उसके बाद क्या होगा? रियल हो गया इन्वर्ट। डिमिनिस्ड, थोड़ा तो डिमिनिस्ड, तो हाइट थोड़ा सा कम हो जाएगा, डिमिनिस्ड कर दो, ठीक है। अब देखो, और इसका क्या हम लोगों ने इसका लिखा नहीं, देखो वर्चुअल हो जाएगा इसका, ठीक है, वर्चुअल हो जाएगा और एट फोकस नहीं होगा, और डिमिनिश तो होगा। चलो केस हम लोग देख लेंगे कहाँ पे। अब अगला केस एट सी, ठीक है, एट सी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा ये आ गया अपने पास, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी है, और इस पॉइंट पे एग्जैक्टली यहाँ पे है, ठीक है। अब ये यहाँ पे गया और इस तरीके से फोकस से पास हो रहा है, ठीक है। और जो दूसरा है ये फिर से सेंटर से पोल से पास हो गया, तो इसको कोई नहीं हुआ, सेम कंडीशन। इसीलिए जब बुक में ये सब लिखा जाता है ना, तो फिर खाली एक ये केस लिखा जाता है, और एक इन सारे केसेस को, जो बाद के केसेस हैं बियॉन्ड सी और सी पे, ये सबको मतलब एक में ही ले लिया जाता है, ठीक है। ये दोनों केसेस को एक में ही ले लेते हैं। उसके बाद अगला केस जो होगा बिटवीन सी एंड एफ जो होगा, वो भी सेम ले लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखो, जो यहाँ पे वही सेम चीज़, वर्चुअल इमेज बन जाएगा और डिमिनिस्ड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो है ये थोड़ा सा हो जाता है इंटरेस्टिंग। ये यहाँ पे हम लोग के पास सी है, ये हम लोग के पास एफ है, ये हम लोग के पास एफ है, यहाँ पे अगला सी है, यहाँ पे सी पे हम लोग का रख दिया गया क्या, ऑब्जेक्ट। यहाँ से आया, यहाँ टकरा के फिर ये फोकस के थ्रू जाने लग गया यहाँ ऐसा, और फिर ये वाला जो था ये यहाँ से जाके यहाँ पे मिला, और ये फोकस, ये क्या कहते हैं, सी पर ही बना दिया, यानी कि सी या फिर 2F जो कह लो, ये बन गया क्या, रियल इमेज बना, रियल इमेज बन गया, इन्वर्टेड बना, और उसके बाद इक्वल साइज बन गया, ठीक है। चलो तो फिर ये हो गया। तो फिर हम लोग अगर ट्रेंड देखें इसमें, तो सबसे पहले एकदम छोटा बना, उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद बराबर हो गया। अब अगला क्या होगा सोच लो। केस कहाँ पे, केस अगला केस कहाँ पे, एट एफ और सी के बीच में, एट यानी कि बिटवीन एफ एंड सी। देखो ये जो अगला केस है ये तो सेम ही बनने वाला है, इसलिए तीनों केस को जो बुक्स होती हैं वो एक ही मान लेती हैं, ठीक है, कहीं पे भी रख लो। फिर भी हम बना रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हो गया, ये सी हो गया, यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ से लाइट रह गई, फिर ये यहाँ गई ऐसे, फिर ये इधर गई, फिर ये इधर गया, तो फिर यहाँ पे बन गया सिंपल सा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला जो है ये बन गया क्या, प्रिंसिपल एक्सेस। यहाँ पे
एफ, यहाँ पे सी, एफ सी। अब यहाँ पे हम लोग बना देते हैं एक ये, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये टकराएगा तो ये कन्वर्ज होगा और यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। और अगला जो ये है वो यहाँ के थ्रू जाएगा और जाके मिलेगा कहीं बियॉन्ड, बियॉन्ड सी पे। तो इमेज कैसा हो जाएगा, इनलार्ज्ड हो जाएगा। उसके बाद फिर और कैसा हो जाएगा, इनलार्ज्ड हो जाएगा, रियल हो जाएगा और इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्टेड हो जाएगा। चलो ये हम लोग के पास आ गया एफ और सी के बीच का। अब अगला रिलेशन देख लेते हैं, केस जो अगला केस देख लेते हैं। अगला केस कहता है कहाँ पे हो, एट एफ, एफ पे हो अपना, ठीक है। अगर एफ पे रहेगा तो इसमें अगर एफ पे ऑब्जेक्ट है और ये सी है, ये अपने पास एफ है, ये सी है। अगर यहाँ से एफ पे ऑब्जेक्ट है तो ये यहाँ जाएगा, उसके बाद ये इधर चला जाएगा और ये हो गया अपने पास एक, ठीक है। और यहाँ से जाके तो ये तो इधर ही बन गया, ठीक है। इसमें तो कुछ है नहीं, तो इसका तो फिर से वही कहानी रह गया, इसमें हम लोग का कुछ अंतर हुआ नहीं, सेम वही चीज़ आ गया। अब नेक्स्ट केस देखते हैं हम लोग इसमें। तो ये हो गया क्या, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ये रह गया, ये सी हो गया, ये एफ हो गया और ये सी हो गया। यहाँ पे जब हम लोग का ऑब्जेक्ट था तो फिर यहाँ से एक लाइट रह गई, वो कहाँ गई, वो चली गई फोकस के थ्रू यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ से जो गई वो भी चलेगी कहाँ, ये, और ये पैरेलल हो जाती है, राइट। और ये इमेज जो बनता है वो कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे। और कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, इनलार्ज्ड बनता है, ठीक है। और अब अगला जो केस हो गया हम लोग का, अब देखो अगला केस जो है ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। केस ये वाला जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कहाँ पे, बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। पी या फिर जो हम लोग इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। चलो तो यहाँ पे जब ऑप्टिकल सेंटर के इसके यहाँ पे बन गया तो फिर अपना ये देख लेते हैं, ये कहाँ बनेगा भाई साहब, ये हो गया अपने पास एफ, ये हो गया अपने पास ऑब्जेक्ट, ये हो गया एफ, यहाँ से निकलेगा, उसके बाद जाएगा इसके थ्रू जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला जो रहेगा क्या कहते हैं, इसका जो अगला लेंस रहेगा ये, तो ये इधर बन जाएगा तो फिर ये इधर बनेगा, तो इसमें फिर से कोई अंतर नहीं है ना, इसमें अब कोई अंतर नहीं। तो इसका क्या बना, ये भी वर्चुअली बना, स्मॉल बना, सेम ही रह गया। लेकिन ये देखो ये जो है ये वाला इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग जाएंगे तो ये एफ हो गया, ये सी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया, यहाँ से गया, ये गया और ये इधर मुड़ गया, ठीक है। अब ये जो है ये फोकस के थ्रू जा रहा है और ये जो है ये इधर चला जाएगा, ठीक है। अब जब ये इधर जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा कि अब ये मिलने वाले हैं नहीं, तो ये या तो इन्फिनिटी पे बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इधर इधर आगे तो कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन पीछे तो मिले थे, तो मिल सकते हैं आगे बढ़ के, है ना। तो इमेज कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, कहाँ पे, मतलब कि लेफ़्ट साइड बन जाएगा। लेफ़्ट साइड कैसा इमेज बनता है लेंस में, वर्चुअल इमेज। तो ये एक ही कंडीशन है किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की, जहाँ पे कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोग को ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बन जाता है वर्चुअल इमेज, कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है और इनलार्ज्ड बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग का जितना भी केसेस था हम लोगों ने सारे केसेस कंप्लीट कर लिए, इसके अलावा कोई भी केस नहीं है, ठीक है। अब ये वाला जो है तुम लोग को रे डायग्राम बना के खुद से एक बार देखना पड़ेगा, अच्छे से स्केल और पेंसिल सब कुछ लेके बना के देखना, तुम लोग का कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो जाएगा। अब देखो अगला जो है हम लोग के पास वो है, हम लोग के पास जो है लेंस फार्मूला है।
और लेंस फार्मूला मैं अभी तुम लोग को बता चुका हूँ एक बार, लेकिन फिर से एक बार सुन लो, ठीक है। लेंस फार्मूला में सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन एक बार हमेशा लेंस फार्मूला तुम लोग रिवाइज करते रहो, और मतलब साइन कन्वेंशन देखते रहो। जब तुम साइन कन्वेंशन देखोगे तो फिर साइन कन्वेंशन में तुमको पहले तो ये पता लग जाएगा कि ये वाला साइड हो जाता है अपना क्या, पॉजिटिव, ये वाला साइड हो जाता है नेगेटिव, और ऊपर हाइट जो हो गया वो चलो ठीक है। अब ये तो मतलब सिंपल है, साइन कन्वेंशन ये हो गया। सबसे जो इम्पोर्टेंट साइन कन्वेंशन का पार्ट है वो ये है, कॉन्वेक्स जो होता है उसका जो फोकल लेंथ होता है, वो उसका जो साइन होता है, कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ का साइन और कॉन्वेक्स मिरर के फोकल लेंथ का साइन सेम होता है। कॉन्केव लेंस के फोकल लेंथ का साइन और कॉन्केव मिरर के फोकल लेंथ का साइन सेम होता है, ठीक है। तो जो सेम होता है वो वैक्स वैक्स दोनों में जो वैक्स हैं उनका साइन सेम हो जाएगा, जो दोनों केव हैं उनका साइन सेम हो जाएगा। केव का क्या होता है, नेगेटिव, और वैक्स का क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अब देखो कॉन्केव का हम लोग याद कर लेंगे पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स का याद कर लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। चलो ये हम लोग के पास हो गया लेंस फार्मूला। अब लेंस फार्मूला हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। लेंस फार्मूला देखते हैं पहले। लेंस फार्मूला, चलो ठीक है।